तो तब और अब बुरा नहीं है। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे और यूएस के फ्यूचर्स जहां खड़े हैं, एटलीस्ट इक्विटीज के लिहाज से हैंडओवर बुरा नहीं है। तीनों बेंचमार्क्स में कुछ कुछ गेन्स ही बचाने, वही गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन हॉर्माज से जान लिया जाए दरअसल चल क्या रहा है। हॉर्माज, गुड मॉर्निंग, कैसा रखूं आज का ग्लोबल सेटअप? गुड मॉर्निंग आशीष। सेटअप आप होप ट्रेड पर जो चल रहा है वैसा ही रखिए, क्योंकि वैसे ही चल रहा है वहाँ पर। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं 2 अप्रैल को कुछ ज़्यादा बुरा नहीं होगा। अगर कुछ बुरा हुआ तो हमने बाजार तो ऊपर ले गए हैं, फिर गिरा देंगे वापस, ये वॉल स्ट्रीट का मानना है। और इसी तरह का प्राइस एक्शन भी हमें कल देखने मिला। वो नैस्डैक भी सिर्फ टेस्ला की वजह से जो है थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली है। टेस्ला 5 दिनों में लगभग 28% जो है चल चुका है, तो थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी वहाँ पर भी देखने मिल रही है। मगर होप ट्रेड इसलिए है क्योंकि इतना ख़राब डेटा आने के बावजूद जो है बाजार गिर नहीं रहे हैं। और ख़राब डेटा इसलिए भी है क्योंकि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो डेटा था वो 4 साल के सबसे निचले स्तरों पर था, और महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं कंज्यूमर्स में अभी भी बनी हुई है। 6 महीने के आगे के जो प्रोजेक्शंस थे वो 12 साल के सबसे निचले स्तरों पर थे। 65.2 का जो आंकड़ा आया है, और एक आंकड़ा है 80 का, वो रिसेशन सिग्नल्स इंडिकेट करता है। तो 80 के बजाय अगर 65.2 का आंकड़ा है तो आप समझ लीजिए कि कंज्यूमर्स किस तरह से वहाँ पर जो है सेंटिमेंट वहाँ पे इतना इस कदर बिगड़ा हुआ है। CNBC ने एक सर्वे करा CFOs का, वहाँ पर उन्होंने अमेरिका वाले जी, और उन्होंने 40 कंपनी के CFOs से वहाँ पर उन्होंने चर्चा की, और उन्होंने उसमें से 60% CFOs ऐसे हैं जो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में मंदी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और बाकी के 15% जो है वो 2026 में मंदी आने की आशंका जता रहे हैं। और 95% CFOs ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड पॉलिसी को लेकर जो उठापटक चल रही है, फ्लिप फ्लॉप जो चल रहा है, उस वजह से उन्हें अपने काम में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, अपनी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। उनसे ये पूछा गया कि आगे चलकर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप ग्रोथ देखते हैं, उसमें जो है सभी CFOs ने एक जवाब दिया है, आई डोंट नो। ये जवाब दिया है उन्होंने। कल दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो है एनर्जी ठिकानों को लेकर 30 दिनों का सीज फायर जो है मंजूरी दे दी गई है। ये अमेरिका का बयान था। ब्लैक सी में जो है सीज फायर दिया गया है, वहाँ पर जो सामान का आवागमन होता है वहाँ पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। मगर रूस ये कह रहा है कि हमारा समर्थन इसको सिर्फ तब मिलेगा जब हमारी कुछ शर्तें हैं उनको माना जाए। शर्तें उनकी ये है कि जो एग्री और फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट्स है, पोर्ट्स पेमेंट्स है, उन पर जो सैंक्शंस है वो हटाए जाए, बैंकिंग सिस्टम में उनको दोबारा एक्सेस दिया जाए। ये रूस ने शर्तें रखी है, तो वो रूस ने ये कहा है। मगर यूक्रेन ने कहा है कि ये सीज फायर को हम पूरी तरह से समर्थन देंगे और हम अपनी तरफ से कोई जो है उल्लंघन नहीं करेंगे इसका। उस वजह से तेल की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि रूस के जो तेल के जो निर्यात है वो अभी 5 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर थे। अभी हाल ही में ब्रेंट में थोड़ा सा उछाल देखने मिल रहा है, मगर WTI में कल थोड़ी सी गिरावट देखने मिली। और अगर रशिया पे सैंक्शंस उठे तो वो वेनेजुएला और ईरान पर जो दबाव बन रहा है वो थोड़ा सा ऑफसेट हो सकता है, तो उस वजह से भी प्राइसेस जो है सीमित दायरे में रह सकते हैं। आप हैंगसेंग की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ज़बरदस्त मुनाफा वसूली चल रही है। टेक इंडेक्स जो है करेक्शन टेरिटरी में जा चुका है, ऊपर से 10% गिर चुका है ऑलरेडी। आज क्रूड इन्वेंट्रीज के डेटा आने हैं यूएस में, यूके का इन्फ्लेशन और रिटेल सेल्स डेटा आना है, और बाजार का सेंटिमेंट भी डिवाइडेड इसलिए भी है क्योंकि HSBC ने कल यूएस के स्टॉक्स को डाउनग्रेड करके सेल का रिकमेंडेशन दिया है, और सिर्फ 2 हफ्तों पहले उन्होंने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल करा था, वो करके अब उन्होंने सेल कर दिया है, फिर से दोबारा डाउनग्रेड करके। मगर दूसरी तरफ JP मॉर्गन ये कह रहा है कि सेल द रैली का जो टेम्पलेट चल रहा है उसे अब रोका जाए और गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जाए। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर में कोई ज़्यादा दमखम नहीं है, होप ट्रेड ही वहाँ पर वॉल स्ट्रीट पर बनी हुई है। ओके, आंकड़े गड़बड़ाए हुए हैं। अच्छी बात ये कि इक्विटी गिरी नहीं, बस मतलब मूड माहौल तो वैसे क्यों उस पर मिले जुले ही रखे हैं, है ना। थोड़े से आंकड़ों में दिक्कत है, बस ये इशू है। खैर, ये है ग्लोब का हैंडओवर। आइए अब अपनी आज की रणनीति बना लें। स्टिंग प्ले करिए, वीरू को स्क्रीन पे रखिए और रखिए साथ में कल का निफ्टी की चाल। क्या बात हो रही थी कल सुबह? 23,738 के ऊपर